नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द जी होरा शो में। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे रहस्यमयी इलाके की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली कैंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ एक सफेद साड़ी में महिला भटकती है? आज की कहानी उसी रहस्य पर आधारित है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। 2005 की बात है। अजय एक 26 वर्षीय इंजीनियर दिल्ली में नौकरी करता था। उसका ऑफिस देर रात तक चलता था और वह अक्सर दिल्ली कैंट इलाके से होकर घर लौटता था। एक रात काम खत्म करके वह अपनी कार से घर जा रहा था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ पेड़ों की परछाई और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे खुले बाल थे और सिर झुका हुआ था। अजय ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो। उसने कार धीमी की और खिड़की से झांक कर पूछा, आपको मदद चाहिए? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा असामान्य रूप से सफेद। अजय को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने तुरंत कार का गियर बदला और वहां से भाग निकला। अगले दिन अजय ने इस घटना को मजाक में लिया और अपने दोस्तों को बताया, लेकिन यह मजाक जल्द ही हकीकत बन गया। अजय के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वह रात में सपने में उसी महिला को देखता। सपने में वह बार बार यही कहती, तुम मुझसे बच नहीं सकते। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अजय को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टेबल पर एक पेपर पड़ा था जिस पर लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। अजय के दोस्त रोहित और नेहा ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने अजय से कहा कि उन्हें दिल्ली कैंट जाकर उस महिला के बारे में पता लगाना चाहिए। तीनों ने रात को किले के उस हिस्से का दौरा किया जहां अजय ने महिला को देखा था। सड़क पर हल्का अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक उन्हें सड़क के किनारे वही महिला दिखाई दी। उसने हाथ उठाया और इशारा किया कि वे रुकें। रोहित ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने फैसला किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। अजय ने दिल्ली कैंट के पुराने लोगों से बात की। उन्हें पता चला कि सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी वर्षों पुरानी है। लोगों का कहना था कि वह महिला एक नवविवाहित दुल्हन थी जिसका पति सेना में काम करता था। शादी के बाद एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और किसी और के साथ भाग गया। दुखी होकर उसने उसी सड़क पर आत्महत्या कर ली। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और जो कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है उसे वह अपने श्राप का शिकार बना लेती है। अजय, रोहित और नेहा ने फैसला किया कि वे उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। वे उस जगह पर एक पंडित को लेकर गए। पंडित ने कहा, यह आत्मा बहुत दुखी और क्रोधित है, इसे मुक्त करना आसान नहीं होगा। पंडित ने हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक वह महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पति का बदला चाहिए। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। लेकिन आत्मा पंडित पर झपटी और सब कुछ हिला दिया। अजय ने हिम्मत जुटाई और महिला से कहा, तुम्हारा दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाने आए हैं। आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, अगर यह सच है तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर झूठ बोला तो तुम सब मेरी श्राप के शिकार बनोगे। पंडित ने हवन पूरा किया और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह श्राप यहीं खत्म नहीं होगा, मेरी कहानी बाकी है। अजय और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो अजय के फोन पर एक मैसेज आया, क्या तुम तैयार हो? मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, यह थी दिल्ली कैंट की खौफनाक सच्चाई। क्या आपको लगता है कि आत्मा वाकई मुक्त हो गई या फिर कुछ और बड़ा रहस्य छिपा है? हमें कमेंट में बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो द जी होरा शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।